मिश्री की नई नई शादी हुई थी। मिश्री बहुत खुश थी, लेकिन ससुराल पहुंचकर उसकी सारी खुशियों पर उस समय पानी फिर गया जब उसे पता चला कि घर तो क्या, पूरे गांव में शौचालय नहीं है। अपने घर में शौचालय बनवाने के लिए मिश्री ने क्या किया, जानने के लिए देखते हैं नई बहू का शौचालय। सुंदरनगर गांव में मिश्री अपने माता पिता के साथ रहती थी। मिश्री को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। उसने गांव के स्कूल में 12वीं तक पढ़ाई की थी। गांव में कॉलेज न होने के कारण मिश्री आगे नहीं पढ़ पाई, लेकिन वो काफी होशियार और जागरूक लड़की थी। मिश्री के माता पिता अब उसकी शादी के लिए लड़का देख रहे थे। एक दिन, मिश्री की माँ, कल धीरेन काका की बेटी की शादी है। हम सबको शादी में बुलाया है। तुम और मिश्री समय पर तैयार हो जाना। ठीक है मिश्री के बाबा। दूसरे दिन, मिश्री बेटी जल्दी से तैयार हो जा, हमें धीरेन काका के बेटे की शादी में जाना है। माँ, मुझे शादी में नहीं जाना, मुझे अपनी किताबों के बीच रहने दो। मिश्री बेटी, तेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब इन किताबों को रहने देना। अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, चल जल्दी से तैयार हो जा। ठीक है माँ। आरती और मिश्री शादी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अवध, आरती और मिश्री तीनों शादी में जाते हैं। शादी में काफी लोग आए हुए थे। वहां लड़के वालों की तरफ से दूल्हे का दोस्त हरीश आया हुआ था। हरीश ने मिश्री की तरफ देखा और उसे मिश्री पहली नजर में भा गई। हरीश ने अपनी मां को यह बात बताई। शादी के बाद सभी अपने अपने घर आ गए। दूसरे दिन हरीश अपने माता पिता के साथ मिश्री के घर आ गया। जी, आप लोग कौन हैं? मेरे बेटे ने कल शादी में आपकी बेटी को देखा है। आपकी बेटी उसे बहुत पसंद आ गई। हम आपकी बेटी के लिए शादी का रिश्ता लेकर आए हैं। अवध बाबू ये सुनकर बहुत खुश हो गए कि बेटी की शादी के लिए उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ा, बल्कि रिश्ता खुद चलकर उनके घर आया है। आइए बैठिए, मैं अभी मिश्री की माँ और मिश्री को बुलाता हूँ। अवध बाबू ने कमरे में जाकर आरती से कहा, मिश्री की माँ, हमारी मिश्री के लिए रिश्ता आया है। ये तो बहुत अच्छी बात है मिश्री के बाबा। मैं उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ और मिश्री को तैयार करके लेकर आती हूँ। आरती ने मिश्री को तैयार किया और मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम भी किया। चाय नाश्ता लेकर मिश्री लड़के वालों के सामने आई। आप लोगों को मिश्री से कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। हमें कुछ नहीं पूछना है, हम तो बस चाहते हैं कि चट मंगनी पट ब्याह हो जाए। बहुत जल्द मिश्री की शादी हरीश के साथ हो जाती है। शादी के बाद मिश्री ससुराल आ जाती है। उस रात सभी बहुत थके हुए थे। मिश्री को बहुत तेज नींद आ रही थी। घर में मेहमान काफी थे, इसलिए खाना खाकर सोने में काफी देर हो गई थी। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद किसी ने मिश्री के कमरे का दरवाजा खटखटाया। ओफो, कौन है? सोने भी नहीं देता। 2 बजे रात को सोई थी और अभी सुबह के 4 बजे हैं। कौन होगा इस वक्त? मिश्री ने हरीश को जगाया। सुनिए, देखिए ना, पता नहीं दरवाजे पर कौन है। सुबह सुबह नींद खराब कर दी। माँ होगी, तुम्हें बुलाने आई होगी। लेकिन माँ जी इस वक्त मेरे कमरे के बाहर क्या कर रही हैं? इतनी सुबह मुझे क्यों बुला रही हैं? कहीं उनकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई? मिश्री ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने उसकी सास सुजाता खड़ी थी। क्या बात है माँ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तू जल्दी से मेरे साथ बाहर चल, नहीं तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन इतनी सुबह कहाँ जाना है और मेरी तबीयत क्यों बिगड़ जाएगी? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बाहर खेत में चलने के लिए बोल रही हूँ। शौच नहीं करना है क्या? अभी नहीं करेगी तो सूरज निकलने के बाद नहीं कर पाएगी, तब तो तबीयत बिगड़ेगी ना। क्या यहां खुले में शौच करना पड़ता है? हाँ, अब जल्दी चल, बातें करने का वक्त नहीं है। घूंघट कर ले और मेरे पीछे पीछे आ जा। मिश्री को यह जानकर बहुत बुरा लगा कि उसके ससुराल में शौच नहीं है, लेकिन वो करती भी क्या। सर पर लंबा सा घूंघट करके सास के पीछे पीछे चल दी। जब वो सास के साथ बाहर निकली तो देखा कि गांव की सभी औरतें एक साथ इकट्ठे होकर शौच के लिए जा रही थी। शौच के बाद घर आकर मिश्री ने हरीश से कहा, सुनो जी, आपके घर में शौचालय नहीं है, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मेरे घर में तो शौचालय है। मैंने कभी भी खुले में शौच नहीं किया। आज सबके सामने खुले में शौच करने में मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मिश्री, शौचालय बनवाने के लिए मैंने बाबूजी को बहुत बार बोला था, लेकिन वो नहीं माने। इस गांव में किसी के घर में शौचालय नहीं है। यहाँ घरों में शौचालय बनवाना हमारे संस्कारों के खिलाफ माना जाता है। बाहर खुले में शौच करके पर्यावरण को प्रदूषित करना, बीमारियों को न्योता देना संस्कार है क्या? तुम बाबूजी से बात करके शौचालय बनवाओ ना। ठीक है, मैं आज ही बाबूजी से बात करता हूँ।
पिताजी, मिश्री को खुले में शौच करने की आदत नहीं है। वो घर में शौचालय बनवाने की बात कर रही है। वाह बेटा, शादी हुए अभी 1 दिन ही हुआ है और बीवी का गुलाम बन गया। बड़ा आया बीवी की पैरोकारी करने। हमारे घर में शौचालय कभी नहीं बनेगा, कान खोलकर सुन ले। धीरेन की ये बात मिश्री ने सुन ली थी। हरीश जब कमरे में गया तब मिश्री अपना सामान बांध रही थी। सामान क्यों बांध रही हो? मैं मायके जा रही हूँ, अब तभी वापस आऊंगी जब घर में शौचालय बन जाएगा। हरीश ने मिश्री को लाख मनाने की कोशिश की, लेकिन मिश्री नहीं मानी और अपने मायके चली गई। मिश्री के मायके चले जाने से हरीश बहुत दुखी था और उसके माता पिता बेहद नाराज हो रहे थे। मिश्री को इस तरह मायके आया देखकर उसके माता पिता बहुत घबरा गए। मिश्री बेटी, तू यहाँ? कल ही तो तेरी विदाई हुई थी। दामाद जी से कोई बात हुई है क्या? माँ, मेरे ससुराल में शौचालय नहीं है, वहां खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। तुम ही बताओ, मैं खुले में शौच कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो शौचालय में शौच करने की आदत है। खुले में शौच करना सेहत के लिए कितना खतरनाक है। वे लोग सेहत और पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं है। लेकिन मिश्री बेटी, अब वही तेरा घर है, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं वहां तब तक नहीं जाऊंगी जब तक कि वहां शौचालय नहीं बन जाता। मिश्री के माता पिता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मिश्री ने उनकी एक न सुनी। इधर कुछ दिन बीत गए। मिश्री के जाने के बाद हरीश बहुत उदास रहने लगा था। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। एक दिन हरीश के दोस्त दीपक ने उसे सलाह दी। अरे यार, तू कब तक इस तरह मुंह लटकाए घूमता रहेगा? हैं? तू भाभी के पास क्यों नहीं चला जाता? अब तू क्या कहना चाहता है कि मैं अपने ससुराल जाकर घर जमाई बन जाऊं? देख, तू अपने माता पिता का इकलौता बेटा है ना? तू अपने ससुराल जाकर रहने लगेगा तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें तेरी बहुत याद आएगी। जब वो तुझे घर आने को कहे तो तू शौचालय बनवाने की शर्त रख देना। हरीश को दीपक की ये बात अच्छी लगी। दूसरे ही दिन वो अपने ससुराल आ गया। अब देखो मिश्री, मैं तुम्हारे पास आ गया हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हरीश को अपने घर देखकर मिश्री बहुत खुश हुई। दोनों खुशी खुशी रहने लगे, लेकिन इधर हरीश के माता पिता उसे याद करके दुखी हो रहे थे। सुजाता ने धीरेन से कहा, एक ही तो बेटा है हमारा, वो भी नाराज होकर ससुराल चला गया। सोचा था कि घर में बहू के आने से रौनक आ जाएगी, लेकिन वो हमारे घर की रौनक भी अपने साथ ले गई। आप इतने निष्ठुर पिता कैसे हो सकते हैं? अपने बेटे बहू की खुशी के लिए एक शौचालय नहीं बनवा सकते? लेकिन धीरेन अपनी जिद पर अड़ा था। इधर गांव वाले तरह तरह की बातें बनाने लगे कि बहू बेटे ने घर छोड़ दिया है। गांव वालों की बातें सुनकर सुजाता को हरीश की बहुत याद आती थी। बेटे की याद में सुजाता ने खाना पीना छोड़ दिया था। उसकी सेहत धीरे धीरे खराब होने लगी। ये सब देखकर धीरेन को अकल आ गई। घर में शौचालय न होने की वजह से मेरा घर बिखर रहा है। एक शौचालय की वजह से मैं अपने परिवार को टूटने नहीं दे सकता। अगर सुजाता को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? वो खाना लेकर सुजाता के पास गया और बोला, मान जाओ सुजाता, खाना खा लो, मैं घर में शौचालय बनवा दूंगा। ये सुनकर सुजाता बहुत खुश हो गई। धीरेन ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। उसके बाद धीरेन ने घर में एक शौचालय का निर्माण करवाया। शौचालय बन जाने के बाद उसने हरीश को फोन किया। हरीश बेटे, मैंने घर में शौचालय बनवा दिया है, तुम बहू को लेकर घर आ जाओ। मिश्री और हरीश खुशी खुशी घर आ जाते हैं। मिश्री अपने ससुराल में शौचालय देखकर बहुत खुश थी। उनके घर की खुशियां लौट आई थी। धीरेन के बाद धीरे धीरे सभी ग्रामीणों ने अपने घरों में शौचालय बनवाना शुरू कर दिया और अब सुंदरनगर गांव में सभी ग्रामीणों के घर में एक शौचालय है। मिश्री बहू, तेरे कारण पूरे गांव में शौचालय बन गया है। हम औरतों को अब खुले में शौच करने नहीं जाना पड़ता। इसीलिए कहते हैं कि औरतों का पढ़ना लिखना और जागरूक होना बहुत जरूरी है। एक पढ़ी लिखी औरत पूरे समाज को जागरूक कर सकती है। सभी ग्रामीणों ने मिश्री का बहुत धन्यवाद किया।